यहाँ पर हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना अत्यधिक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स, थियोफ्रेस्टस, कैरोलस लिनियस। थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कहा जाता है। इन्हीं को वर्गीकी का पिता भी कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? वनमाल, लैमार्क, डार्विन, हक्सली। सही आंसर है हक्सली। हक्सली ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 5। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यहाँ S का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, त्वचा कोशिका, उपकला कोशिका, तंत्रिका कोशिका। सही आंसर है उपकला कोशिका। कछुआ में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है? बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल, दोनों तरह के कंकाल या कंकाल पाया ही नहीं जाता है। कछुआ में दोनों तरह के कंकाल पाए जाते हैं। कछुआ में आंतरिक तथा बाह्य दोनों तरह के कंकाल पाए जाते हैं। इसके हाथ पैर में तथा सिर में आंतरिक कंकाल, जबकि शेष शरीर के शेष भागों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनमें से कौन हाथ की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर। सही आंसर है फीमर। फीमर जांघ की हड्डी होती है, जबकि हाथ में 6 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजिस 14। कोशिका कितने तरह की होती है? 1, 2, 4, 3। यहाँ अस्थि कोशिका, अस्थि, बोन सेल,
अस्थि कोशिका कितने तरह की होती है? तो अस्थि कोशिका 3 तरह की होती है। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियो मीन्स बोन, ओस्टियो मीन्स बोन, ओस्टियो मीन्स बोन्स। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट यह खराब अस्थि कोशिका को खाकर खत्म करता है। ओस्टियोब्लास्ट यह अस्थि का निर्माण करता है और इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ओस्टियोसाइट यह अस्थियों को परिपक्व करता है, चूँकि परिपक्व करता है इसलिए इसे मैच्योर सेल कहते हैं। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, सेक्सोलर, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि से अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट या अस्थि को अस्थि से जोड़ता है बोन, BLB, बोन, लिगामेंट, बोन। टेंडन यह अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। MTB, मसल्स, टेंडन, बोन। सेक्सोलर यह मांसपेशियों को मांसपेशी से जोड़ता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट, 33 फीट, 31 फीट, नन। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। आहार नाल में शामिल क्या क्या रहता है देख लेते हैं उसे हम। मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, आमाशय रहती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अंत में मलाशय। दांतों के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट कितना प्रतिशत होता है? 85%, 86%, 75%, 29%। दांतों के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट 85% होता है। दांतों के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, 10% कैल्शियम कार्बोनेट तथा बचा भाग कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? दांत 4 तरह के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर्स, कैनाइन। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर्स, कैनाइन। प्रीमोलर। बच्चों में प्रीमोलर तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। मच्छर में कितने दांत होते हैं? 46, 32, 47, 57। 47। मच्छर में 47 दांत होते हैं। गाय भेड़ में 32 दांत होते हैं। मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 20 दूध के दांत होते हैं। कुल मिला के 52 दांत। और जो दूध के दांत 20 होते हैं वो 12 साल की उम्र तक टूट जाते हैं। छोटे आंत के कौन से भाग में अंगुली नुमा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं? डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, लीवर। इलियम। छोटे आंत के अंतिम भाग
इलियम में अंगुली के जैसी रचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। यह अवशोषण का कार्य करती है। इनमें से कौन वेस्टिजियल अंग नहीं है? अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्रीमोलर, उपास्थि। सही आंसर है उपास्थि। वैसे अंग को वेस्टिजियल अंग कहते हैं जो शरीर में होते तो हैं पर उनका कोई काम नहीं होता है। इनमें हमारा त्वचा का बाल भी आ जाता है शामिल। कीट इंसेक्ट्स किस प्रकार श्वसन करते हैं? विसरण विधि, डिफ्यूजन, गिल्स, त्वचा, क्लोम। तो कीट विसरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं। टैडपोल गिल्स द्वारा श्वसन करता है। टैडपोल मेढक का छोटा बच्चा। जलीय जीव जितने भी हैं वो गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं।